जी भगत जी साहेब। सब साहब भैया। जी भगत जी, आप अपना जो है कि पता आप कहाँ से आए हो? हम सोनपाल दास, ग्राम परेली, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत देश से मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। भगत डालचंद के घर पर सत्साई चैरिटी टेबल ट्रस्ट के शामिल हुआ। अच्छा अच्छा। इसमें श्री गुरु महाराज जी, संत रामपाल महाराज के ऊपर अन्यायपूर्वक केस लगे हुए हैं जो कि नाजायज हैं और सरकार उसके विषय में सुन नहीं रही है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बरवाला कांड जो है वो और ढाका कौन और मोहनदास वीरेंद्र श्री रामपाल जी के लड़के, उन्होंने 6 महिलाओं और एक बच्चे छोटे बच्चे को एक कमरे में बंद करके उनको मारकर और उन्हें उसी आश्रम में रख लिया। ये मारने वाले वीरेंद्र और मोहनदास ही थे, महेंद्र दास और ढाका कुंवर। इन्होंने नाजायज आश्रम में इनको बंद कर कमरे में मारा और इनके ऊपर कोई भी FIR और केस नहीं दर्ज किया गया क्योंकि ये और जो पवन दास जयपुर वाला ये भी कोऑर्डिनेटर था और इसी ने आश्रम में दो ट्राली ईंटा और गुम्मा लेकर के छत पर पहुंचाए थे और छत पर पहुंचाने के बाद जो पुलिस जो आई थी रामपाल की, उसमें इसी ने ईंटें और सब कुछ गाड़ी में कमांडो से चलवाए थे। अच्छा अच्छा। और इसी ने आश्रम में झगड़ा मचवाए थे। अच्छा, तो भगत जी आप वहाँ मौजूद थे उस समय, जिस समय की? उस समय मैं वहीं पर मौजूद था। अच्छा अच्छा। और एक तो घोड़ी वहाँ से इनकी पुलिस वालों की आई थी, वो आश्रम में आकर के और एकदम बैक हुई क्योंकि इधर शोर हो रहा था। उसके बाद उस आश्रम में पुलिस वालों ने चारों तरफ से करीब 40-50 हजार सिपाही थे, उन्हें चारों तरफ से आश्रम को घेर लिया। और खट्टर साहब मनोहर मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर सिंह, उन्होंने हेलीकॉप्टर से उसका मुआयना किया क्योंकि वो भी उसी में शामिल थे गिरोह में, और उन्होंने गुरु महाराज जी के ऊपर ये नाजायज हमला करवाया था और उनको जेल में भिजवाया। ठीक सच्चा है। इस प्रकार महाराज जी पर महाराज जी को आश्रम में बंद कमरे में कर दिया। अगर महाराज जी उसमें न होते मिलते तो ये उनको जान से खत्म कर देते क्योंकि उन्होंने बंधक बना लिया था। अच्छा अच्छा। गुरु महाराज को। अच्छा, तो किन लोगों ने बंधक बनाया था? यही मोहनदास और वीरेंद्र, ढाका कुंवर और पवन दास आदि, यही सब लोग वहाँ पर झगड़ा कराए और इन्होंने गुरु को बंधक बनाया क्योंकि चंडीपुर केस में महाराज जी की तारीख थी 5 अप्रैल 5-7 उसमें
इन्होंने गुरु महाराज जब तारीख पर गए तो उन्होंने रास्ता में घेर कर और गाड़ी वापस कर दिया। इन्होंने चंडीगढ़ में हाजिर नहीं होने दिया। वहाँ पर भक्तों को करीब 2 लाख ले जाकर के वहाँ भीड़ में लाठी डंडा और झंडा लेकर के वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया और पुलिस से भिड़े, लेकिन वहाँ की पुलिस ऐसी शांत थी, वो लड़ी नहीं और उन्होंने नाजायज झगड़े करवाए। अच्छा, पुलिस सही थी और ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा यही उपद्रव कर रहे थे। अच्छा, यही सब कुछ कर रहे थे। और नहीं तो महाराज जी की तारीख पर गाड़ी गई थी, उनको वापस नहीं करते तो महाराज जी तारीख पर हाजिर होते, तो ये झगड़ा फसाद होते ही नहीं। इन्हें जानबूझ के झगड़ा करवाया सबने। महेंद्र और क्या नाम की वीरेंद्र और ढाका कुंवर, इन्हीं की समाज सेवा समिति है, इन्हीं के अध्यक्ष ढाका कुंवर हैं, जिन्होंने सबको इकट्ठा करके नाजायज झगड़ा करवाया था चंडीगढ़ में। और उसी के बाद में तारीख पर वहाँ से जब कोर्ट से तारीख आई तब उसको इन्होंने महाराज जी को बताया ही नहीं। और उसके बाद वारंटा आया, आश्रम में आए, वहाँ पर जांच की गई, उसको भी इन्होंने छिपा लिया महेंद्र ने, और महाराज जी को मिलने नहीं दिया गया। जब महाराज जी को मिलने नहीं दिया गया तो इन्होंने कहा कि वो तो आश्रम में है ही नहीं, वो तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जब मैं पूछा गया कहाँ, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं पुलिस को। और जांच अधिकारी आए, वो जांच करके वैसे चले गए। इन्हें किसी को मिलने ही नहीं दिया गुरु महाराज से। इस प्रकार इन्होंने बरवाला आश्रम में झगड़ा करवाया। औरतों को गेट पर में इन्होंने बैठाया, मोर्चा बनाया, और जब गैस के गोले पुलिस द्वारा छोड़े गए इनको कब्जा करने के लिए, तो इन्होंने छत पर से ईंटा और पत्थर चलवाए। उसके एवज में फिर पुलिस वही ईंटा पत्थर वो नीचे से उठाकर इनके मारती गई। इसके बाद जब कांड खत्म हुआ तो इनको जो इन्होंने समिति बनाई थी आश्रम में जी, कमांडो और सदस्यों की जी, करीब 2 लाख, वो सब कमांडो जो थे वो ऊपर लगे हुए थे और उन्हीं ने झगड़ा सब किया, पुलिस से भिड़े। फिर बाद में कमांडो को पकड़ के मारा गया बहुत, और उनको थाने में बंद किया गया जा कर के। और गुरु महाराज को 18/11/14 को आश्रम में जब पुलिस आई तब उनको उनसे मिलकर के उन्होंने फिर सारा हाल बताया कि मेरी जो सेवा समिति, राष्ट्रीय सेवा समिति जो है मेरी नहीं है, ये ढाका की है, मेरा इससे कोई समझ से मतलब नहीं है, न मेरी है। तो गुरु महाराज जी ने अब साफ बताया कि ये न तो मेरा परिवार का है, न मेरा भाई कोई है। इन्होंने जानबूझ कर झगड़ा किया। तो इस प्रकार से आश्रम में झगड़ा हुआ और अरेस्ट करके सब करीब 925 भक्त लोग अरेस्ट करके जेल में डाले गए। और उनकी जमानत पहले करा ली गई। उनका लड़का अमित था महेंद्र का, उसकी जमानत करा ली। एक ही केस था, एक ही धारा थी, और उसमें अमित की महेंद्र ने अपने लड़के की जमानत कराई, गुरु महाराज की जमानत नहीं कराई। उनको जेल में ऐसे पड़ा रखा। और जब कुछ होता है तब भी ये महेंद्र ये महाराज जी को जेल में रखता है, रुपया पैसा दे करके, और सरकार को साथ लेता है। सरकार इसलिए गुरु महाराज का कुछ आगे केस बढ़ाते ही नहीं है, उसी में डाले हुए। इसलिए सरकार को, जो कि गुरु महाराज का कोई दोष नहीं किसी प्रकार का है,
वो तो एक महापुरुष हैं जो सत भक्ति के लिए आए हुए हैं, समाज का कल्याण करने के लिए आए हैं। वो ऐसे महान संत इसमें है ही नहीं, उनको नाजायज फंसाया गया है और उन पर नाजायज धाराएं देशद्रोह का केस लगाया गया और उनको जेल में बैठा दिया गया है। ऐसे में सरकार से मैं अन्य विनती कर रहा हूँ कि उनके केस को सुना जाए और उन पर ध्यान दिया जाए कि जो जो व्यक्ति जुल्मबार थे उनकी तो जमानतें हो गई, लेकिन गुरु महाराज का कोई दोष नहीं, उसमें उनको जेल में डाले हुए। ये सब महेंद्र की कारखानी और ढाका कुंवर की है, इसलिए इस केस को वापिस किया जाए और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बस बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी की अब पूरा जो है अब माइक आ गया तो माइक लगा